हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, compete करो, जीतो, आगे बढ़ो। चाहे स्कूल के स्पोर्ट्स हों या ऑफिस का प्रमोशन, हर जगह एक ही मैसेज है, अगर compete नहीं किया तो पीछे रह जाओ। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये कांस्टेंट प्रेशर हमें बेहतर बना रहा है या अंदर से तोड़ रहा है? आज हम बात करेंगे अनकम्पीट के कॉन्सेप्ट की। ये एक पावरफुल आइडिया है जो आया है रुचिका टी मल्होत्रा की बुक अनकम्पीट, रिजेक्टिंग कॉम्पिटिशन टू अनलॉक सक्सेस से। थोड़ा जान लेते हैं रुचिका मल्होत्रा जो ऑथर हैं उनके बारे में भी। एक्चुअली शी इज़ अ स्पीकर, राइटर एंड अ इंक्लूजन स्ट्रैटेजिस्ट। उन्होंने कैंडर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी फर्म शुरू किया है। उनका काम दुनिया भर में डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी पर फोकस्ड है। उनकी पहली बुक इंक्लूजन ऑन पर्पस को MIT प्रेस ने पब्लिश किया था और अब उनकी नई बुक अनकम्पीट हमें सिखाती है कि कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन से सक्सेस मिलती है। एक्चुअली कंपटीशन इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें दिखाई भी नहीं देता। बर्नआउट के बारे में तो सब बातें करते हैं, पर कंपटीशन अब भी एक इनविजिबल रूल की तरह है। कंपटीशन इज लाइक इनविजिबल वाटर दैट वी आर स्विमिंग इनटू। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होता है या बेहतर होता है, और हम भी यही प्रूव करने में लगे रहते हैं, इसी चेस में लगे रहते हैं कि हम भी उनसे बेटर हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या ये रेस हमें ग्रो कर रहा है या हमसे हमारी पीस छीन रहा है? ये सब बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, और रिजल्ट क्या होता है? एक ग्रुप का बच्चा अपनी वर्थ सिर्फ मार्क्स के बलबूते पे नापते हैं, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और दूसरा ग्रुप अपनी असली टैलेंट को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता क्योंकि उनका सक्सेस ट्रेडिशनल डेफिनेशन में फिट ही नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप और आपका दोस्त एक ही प्रमोशन के लिए compete कर रहे हो, तो एक ही सेकेंड में आपकी जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है वो राइवलरी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा स्लो हो जाओ, अपने से पूछो कि क्या मुझे सच में ये चाहिए या फिर रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अनकम्पीट का एसेंस है। कंपटीशन को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस बनाना। बुक का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है द बॉडी एज अ बैटल ग्राउंड। ऑथर एक्चुअली कहती हैं कि हम अपनी बॉडी को कंप्लीटली एक मशीन बना चुके हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए। स्पेशली विमेन एंड पीपल ऑफ कलर, उनके लिए तो ये और भी इंटेंस है क्योंकि उन्हें सदियों से ये बताया गया है कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है बल्कि सिस्टम के कंट्रोल में है। शी टॉक्स अबाउट डॉक्टर ट्रिशा हर्सेज रेस्ट इज रेजिस्टेंस और सैंड्रा डाल्टन स्मिथ के 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट की काम को कोट करती हैं और कहती हैं कि रेस्ट सिर्फ स्लीप नहीं है, ये एक्चुअली एक एक्ट ऑफ सेल्फ ओनरशिप है। आपको अपनी बॉडी को ये बताना है कि योर बॉडी इज अंडर योर कंट्रोल। So there is a 5-point framework also. The first one is collaboration. साथ मिलकर जीतने का नजरिया। Abundance mindset मतलब सबके लिए स्पेस है। Radical generosity, अपनी सीट शेयर करना। Inclusion, हर वॉइस को जगह देना। Solidarity, एक दूसरे के साथ खड़े रहना जरूरत पड़ने पर। ये सिर्फ फील गुड आइडियाज नहीं है बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। मैसेज सिंपल है, बस अपनी ऑटोमेटिक कंपटीशन को स्लो करो। हर डिसीजन से पहले सोचो कि क्या मुझे ये चाहिए, क्या कलेक्टिवली सभी जीत रहे हैं इस डिसीजन से। ओके, सो सक्सेस इज नॉट अ जीरो सम गेम, सबके लिए जगह है, और असली जीत तब है जब सब साथ में जीते, सब साथ में उठें, ना कि किसी को हम नीचे धकेलें, राइट, बैकवर्ड पुश करें। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप रेस में हैं तो 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और सोचो कि क्या मुझे ये करना ज़रूरी है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच।